इस वक्त मुसलमान दुनिया में जिस तरह के हालात में हैं, एक मुआजना छोटा सा, और वो ये कि मुसलमान जाहिर है कि आज नहीं आए, 1400 बरस से दुनिया में रह रहे हैं। मुसलमानों की तारीख हम पढ़ते हैं तो वो तारीख जो सिद्दीक़ अकबर या फ़ारूक़ आज़म के दौर की तारीख है, हमारे कारी साहब, कारी अब्दुल बातिन साहब निहायत शानदार अंदाज में उसकी मुहाकात कर रहे थे। वो तारीख़ें तो हमारी तारीख़ का नहीं, तारीख़ आलम का खुलासा हैं। लेकिन हम अगर बात करें बहुत बाद की, हम अगर ये देखें कि ये उम्मत हज़ारों साल, तकरीबन 1000 साल तक कह सकते हैं, उसी तर्ज पर चलकर थोड़े बहुत वक्फों के साथ में तारीख में जहाँ कहीं उतार चढ़ाव आए हैं उनको नज़रअंदाज करते हुए एक मजमूई सी बात कह रहा हूँ कि तरक्की के रास्ते पर चलती रही है। और 1000 साल के बाद की बात ये तारीख में लिखी है। 16वीं सदी ईस्वी में हमारा तुर्की खिलाफत का, उस्मानी खिलाफत का एक सरबराह खलीफा गुजरा है, सुलेमान आज़म कानूनी। उसके ज़माने के हालात जो मुअर्रिखीन ने लिखे हैं उसमें ये लिखा है कि उसके ज़माने में मुसलमानों के दबदबे का ये आलम था कि अगर कोई मुसलमान किसी रात को किसी ईसाइयों के गांव में मेहमान होता था तो उस रात को उस गांव के गिरजा घर में घंटा नहीं बजता था कि आज हमारे यहाँ एक मुसलमान मेहमान है। ये आलम था हमारे दबदबे का। और आज सूरत हाल ऐसी है कि मैं समझता हूँ अगर सारी दुनिया के मुसलमान भी किसी गांव में जमा हो जाएं तो घंटा बजना नहीं रुकेगा और ज़्यादा बजेगा। हालात इस तरह के हैं, कोई मजाक नहीं है, मजाक तो है ही नहीं, ये तो हकीकत है, ये तो अलमिया है हमारे दौर का। हालत ये है कि हम ये देख रहे हैं कि दुनिया में बाज़ वाक़यात ऐसे पेश आते हैं जो सारी दुनिया के मुसलमानों के लिए तकलीफ़ का बाइस होते हैं। मिसाल के तौर पर तौहीन रिसालत के वाक़यात, हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होती है और गुस्ताखी करने वाला एक मामूली घटिया आदमी होता है, वो डेनमार्क का रहने वाला कार्टूनिस्ट हो या कोई और कहीं का भी हो। ये वाक़यात रोज़ पेश आ रहे हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि सारी दुनिया के मुसलमानों का हर तबका, आम मुसलमान यहाँ तक के मुसलमानों के हुक्मरान और बादशाह और मुल्कों के सदूर और हर तबके के मुसलमान इन वाक़यात पर तकलीफ़ महसूस करते हैं, इन पर एहतजाज करते हैं, सारी दुनिया में इसके ख़िलाफ़ नाराज़ी का इजहार करते हैं। मगर ये अरबों की तादाद में होने वाले मुसलमान, ये 50-60 मुल्कों के मालिक मुसलमान, ये दुनिया के बेशुमार वसाइल के मालिक मुसलमान इतना दम और इतनी हैसियत नहीं रखते कि उस एक घटिया मामूली इंसान को गिरफ्तार कराने में भी कामयाब हो जाए। इनका दुनिया के तख्ते पर यह वजन नहीं बनता। और दूसरों का आलम यह है कि अगर उनके किसी मामूली से आदमी को जक पहुंच गई दुनिया में तो दुनिया के किसी भी कोने में वो आदमी छुप जाए, वो उसको निकाल बाहर करेंगे और उसको सजा देने का उनका हक महफूज रहेगा। तो हम कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं, गौर करने की बात है। मकान था अर्श पर मेरा, मैं मस्जूद मलाइक था। मकान था अर्श पर मेरा, मैं मस्जूद मलाइक था, मगर अब जिल्लत व खारी की पस्ती अपना मस्कन है। तो ज़रा गौर करने की बात है। गौर ये करना है कि जब से इस्लाम आया दुनिया में, उसके खिलाफ साजिशों का सिलसिला पहले दिन से शुरू हुआ, मुखालफतों का तूफ़ान पहले दिन से आया। हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला का हुक्म नाजिल होने के बाद कि अपने कबीले के लोगों को डराइए, हुजूर ने अपने कबीले के लोगों को जमा किया मस्जिद हराम के करीब, जबल अबू कुबैस के करीब, सफ़ा की चोटी पर, पहाड़ी पर खड़े होकर आपने अपने ख़ानदान के लोगों से फरमाया कि अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि इस पहाड़ी के पीछे एक लश्कर है जो तुम पर हमला करने के लिए तैयार है, क्या तुम यकीन करोगे? तो उन्होंने कहा कि
कि हमने तुम्हारे बारे में कभी झूठ का तजर्बा नहीं किया, यकीनन हम सच मानेंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें डराता हूँ अल्लाह के अजाब से, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अल्लाह का कलमा पढ़ लो, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू। जैसे ही आपने ये दावत दी, जैसे ही आपने ये पैगाम दिया कि कलमा पढ़ना है, ईमान कबूल करना है, तो वो जो कबीले का ख़ानदान का मजमा था, उस मजमे में से एक आदमी फ़ौरन ज़ोर से बोल उठा कि तब्बल लका या मोहम्मद अलिहाज़ा जमातना। मोहम्मद, उसके अल्फाज का मफहूम है कि तुम्हारा नाश हो, तुमने इसी काम के लिए हमें जमा किया था। वो आपका चचा अबू लहब था, उसने इस मुखालफत का आगाज़ किया और वो दिन है और आज का दिन है। दुनिया की ताकतें, दुनिया में अबू लहब की जानशीन ताकतें, अबू जहल की जानशीन ताकतें इस्लाम के ख़िलाफ़ काम करने में मुसलसल सरगर्म हैं। अल्लामा इकबाल ने जो कहा कि सतह ज़कार रहा है अज़ल से ता इमरोज़, चराग मुस्तफ़वी से शरार अबू लहबी। पहले दिन से सिलसिला है। लेकिन ज़रा गौर करने की बात है, ये साजिशें हर दौर में रही हैं और इनका असर उस वक्त कामयाब हुआ है जब हमारे अंदर कमज़ोरी आई है और जब हम अपनी जगह ताकतवर रहे, अपनी जगह अपने ईमान पर मजबूत रहे हैं, तो दुनिया की कौमें साजिशें कर कर के थक गई हैं और हमारा कुछ बिगाड़ने में वो कामयाब नहीं हुई है। तो अर्ज़ ये करना है कि इस ज़माने के हालात को भी समझ कर, गौर करके हमें अपने लिए रास्ता मुतय्यन करने की ज़रूरत है। मेरे बुज़ुर्गों, हालात अजीब व गरीब हैं और अगर हम साजिशों ही की ज़बान में बात करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि दुनिया में इस वक्त भी आपके और हमारे जो दुश्मन हैं, जो हमें एक आँख देखना नहीं चाहते, उन्हें हमारे वजूद से तो डर नहीं है, हमारे ईमान को नहीं देखना चाहते, हमें वो पक्का मुसलमान नहीं देखना चाहते। दुनिया की वो ताकतें जो बातें अपनी जगह तरह तरह की करती हैं खुले आम, लेकिन अंदर अंदर वो मुसलमान के ईमान से डरती हैं और उनका ये मिशन है कि ये मुसलमान अपने ईमान को दोबारा मजबूत करके मुत्तहिद होकर दुनिया में न निकल आए कि फिर इसका मुकाबला करना हमारे लिए मुमकिन नहीं रहेगा। तो उनके बड़े बड़े दिमाग दिन और रात बैठकर इसी फिक्र में लगे रहते हैं कि मुसलमानों को उनके रास्ते से किस तरह हटाया जाए।